आज है संडे और संडे के साथ ही आज मकर संक्रांति भी मनाई गई है यहाँ पे। कुछ लोगों ने कल भी बनाई हुई थी। आज मकर संक्रांति भी है, संडे भी है और आज मैं लाइब्रेरी में नहीं गई हूँ क्योंकि मम्मी को जाना था मामा जी के घर पे और फिर घर पर मैं और प्रांशु थे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो स्टडी स्लॉट में आज आज बिल्कुल भी पता नहीं ऐसा अजीब सा मूड था मेरा, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर वगैरह किए। करंट अफेयर वगैरह करने के लिए मैं बैठी ही थी। इसी बीच भैया लेकर आए थे नाश्ता आ गया तो मेरी जो स्टडी थी वो बंद हो गई और फिर मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह लगाया और भैया लेकर आए थे पोहे। तो सुबह का टाइम था और फिर मैंने सबसे पहले तो सबके लिए नाश्ता ही लगा दिया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि आज मुझे पूरा काम भी करना था, मम्मी की हेल्प वगैरह करनी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सबके लिए नाश्ता लगाया। फिर नाश्ता लगाने के बाद मैंने अपने जो करंट अफेयर का जो स्लॉट था वो कंप्लीट किया और ठीक है, तो करंट अफेयर का स्लॉट कंप्लीट किया। फिर जैसे ही मैंने करंट अफेयर वगैरह पढ़ लिया था, फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी सारे काम करने थे क्योंकि संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम वगैरह रहते हैं। बट मैं फिर भी लाइब्रेरी चली जाती थी क्योंकि काम जल्दी हो जाते थे। और सबसे पहले तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी बेड की, और मम्मी ने आज वॉशिंग मशीन वगैरह मतलब मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो साथ ही साथ में वो वाले कपड़े भी, क्योंकि सर्दियों में कपड़े धोना भाई बहुत बड़ा काम होता है, तो इसीलिए फिर मम्मी ने बोला कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो तो सारे कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे। तो फिर है ना, तो इसलिए फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की और अभी पता है मैंने रूम की थोड़ी सी जो सामान था वो इधर उधर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि एक जगह बैठे बैठे काफ़ी बोर हो जाते हैं और एक साल से ना वही सारा सामान एक जगह शिफ्ट था। इसलिए मैंने क्या किया कि बेड वगैरह विंडो के पास में शिफ्ट कर दिया और ये जो टेबल थी ये मैंने अंदर रख दी क्योंकि जगह बच रही थी इसलिए, और एक्वेरियम वगैरह बाहर शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा शिफ्टिंग किया तो मूड भी थोड़ा सा सही, मतलब पहले नेगेटिविटी सी आने लगी थी थोड़ी सी एक ही जगह बैठ के, इसलिए मैंने शिफ्टिंग वगैरह कर दी थी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैंने सारी साफ़ सफाई की क्योंकि आज साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मेरी थी क्योंकि मम्मी तो आज जाने वाली थी मामा जी के घर पे, तो उनको जल्दी जल्दी काम करना था, जो भी हुआ वो किया उन्होंने, फिर वो चली गई थी मामा जी के घर भैया के साथ। तो इसलिए फिर मैंने जो भी क्लीनिंग वगैरह थी, डस्टिंग वगैरह थी, वो सब मुझे करना था, इसलिए मैंने सारा कुछ किया जल्दी जल्दी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आज की स्टडी कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले तो काम करने में ही थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। सारा कुछ जो था वो सब कुछ मैंने शिफ्ट किया। तो प्रियांशु भाई हमारे पढ़ते हैं ना, तो सब में बुक्स फैला देते हैं, इतना पढ़ते नहीं है, इतनी बुक्स फैला देते हैं सारे में।
मैंने अपना काम वगैरह निपटा के फिर मैंने पढ़ने जब बैठी, तो एक तो पता है आज सुबह से मेरे सर में ना दर्द हो रहा था। हो सकता है थोड़ा आँखों की वजह से हो रहा हो, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है। मतलब कभी-कभी होता है, ऐसा रेयरली होता है बहुत कि सर में दर्द वगैरह होता है। तो मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ, आज की जो भी है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे सडनली माइंड में, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है आई थिंक, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था टू डू लिस्ट में लिखने के लिए, मतलब सडनली ब्लैंक हो गया था। ठीक है, तो मैं क्या बोलते हैं, मैं फ़ोन लेकर ऐसे ही बैठ गई थी। फिर मैंने टू डू लिस्ट वगैरह, फिर मैं सोची यार एकदम से माइंड में तो सब कुछ ब्लैंक हो गया, लेकिन फिर भी टू डू लिस्ट तो बनानी है आज। तो मैंने फिर एक प्री का मॉक रखा था, और थोड़े कुछ पज़ल्स डीआई वगैरह, मतलब ऐसे ही जिससे कि कुछ खाली दिल नहीं जाए। और आज मेरा पता नहीं मूड भी अच्छा सा नहीं था। बोलते हैं ना कि हर दिन सेम नहीं होता, ऐसा ही कुछ। और पापा जी आज पता है कुछ, मतलब आज नहीं, कल परसों कुछ बुक्स लेकर आए थे। छोटी-छोटी सी बुक्स थी, वो ऐसे ही पढ़ने के उस पर्पज़ से थी वो सारी। एक तो इतना ज़्यादा शोरगुल रह थोड़ा बहुत शोरगुल रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या होता है, थोड़ी-सी खाली स्पेस चाहिए होता है, शांति वाली जगह चाहिए होती है। तो मैं पढ़ने बैठी थी, लेकिन उसी बीच इन लोगों को भी निकलना था, मम्मी को, भैया को निकलना था। तो ये लोग अपना रेडी वगैरह हो रहे थे, मम्मी पूजा वगैरह कर रही थी, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस था हल्का-सा। तो फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो मैंने रख दी बुक्स वगैरह अपनी, रख दी। फिर जो पापा बुक्स लेकर आए थे वो आई थिंक रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी और शारदा देवी की थी। तो इनकी फिर मुझे थोड़ा-सा अंदर से ना, मेरा आज मन किया कि आज ये वाली बुक्स पढ़ते हैं। तो कुछ अलग थोड़ा-सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आई थिंक आधा 1 घंटा मैंने ये वाली बुक्स पढ़ी पढ़ी थी, जो कि मुझे अच्छा लगता है अलग-अलग बुक्स वगैरह पढ़ना। और मेरे पास अभी थी भी नहीं कोई अलग से बुक पढ़ने के लिए, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यार इनको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स थी ये, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है अभी तो। फिर मैंने सोचा चलो अब अपना वापस से पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने, मम्मी वगैरह निकल गई थी, फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि अभी काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया था, तो उसी को मैंने सोचा रिवाइज़ कर लूँ। तो मैंने 60, आई थिंक 60 के लगभग ही रिवाइज़ किए थे। तो इसी बीच आंटी आई हुई थी सामने, मतलब सामने वाले घर में जो आंटी रहती हैं वो, तो उन्होंने फिर ये सब दिया था। आज मकर संक्रांति है ना, तो फिर वो देती हैं, मम्मी के लिए दिया था उन्होंने। और वाह! अच्छी, ये तो बढ़िया है। बीटर है आई थिंक, हाँ बीटर है ये तो। और ये खिचड़ी है और गज्जक और गुड़ जो भी है, दक्षिणा वगैरह। तो ठीक है, मम्मी को इन्फॉर्म कर दूँगी मैं इसके लिए। सो हेलो। तो अभी करना है मुझे एक्चुअल स्टडी, जो मैंने टू डू लिस्ट सुबह बनाई थी। वैसे ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि मेरा पढ़ने का, क्योंकि हम रेगुलर पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह से ना थोड़ा माइंड में बहुत दर्द सा हो रहा था सर में। तो आज मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई। और आज पहली बार पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं कोई टू डू लिस्ट बनाने बैठी हूँ और मेरा माइंड पूरा ब्लैंक है। मतलब एकदम से ब्लैंक, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, आज मैं करूँ क्या। ऐसा ऐसा कभी मेरे साथ होता होता नहीं है कि टू डू लिस्ट बनाने बैठूँ और कुछ भी सडनली माइंड में कुछ भी ना आए। लेकिन पता नहीं आज मैं सच में, मैं पेन उठा के बैठी, मैंने कहा आज की टू डू लिस्ट बनाते हैं, और मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मतलब, क्योंकि मैं हर दिन क्या होता है, सुबह प्लानिंग करती हूँ,
रात में नहीं करती हूँ, ठीक है। जो भी टू डू लिस्ट होती है वो सुबह बनाती हूँ। तो आज मैंने लिखने बैठी, मैं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सोचा, फिर जाके मैंने टू डू लिस्ट बनाई। तो इसीलिए आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बस मॉक टेस्ट रखा है प्री का, प्लस एनालिसिस, और केसलेट डीआई करनी है, और अंकुश लांबा सर से पजल्स करनी है, बस इतना सही है। और आज पता है, आज मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्यों हो रहा है। देखो, काम तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ाई भी मैं इतनी ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, फिर भी बिना बात के सर में दर्द होने लगता है। शायद हो सकता है आंखों की वजह से हो रहा हो, ऐसा भी होता है कि आंखों की वजह से कभी कभी 15-20 दिन में, 20-25 दिन में मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो बस अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बस यही पढ़ाई है, और आगे के जो भी व्लॉग है मैं शूट नहीं कर सकती। और अभी जो भी अब मैं, क्योंकि अब मैं मॉक लगाने जा रही हूँ, तो अभी व्लॉग जो हो जाएगा यहीं पे मैं रोक दूँगी, और फिर अपनी जो भी मेरी स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसी फ़ोन से पढ़ रही हूँ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। तो आई थिंक 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। मॉक टेस्ट वगैरह मैंने लगा लिया था, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के बाद मुझे भूख लगने लगी थी, इसलिए मैंने बनाए थे मैगी नूडल्स, ठीक है। तो और सुबह खाए थे मैंने पोहे, सुबह के टाइम पे खाए थे। तो अभी 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैगी नूडल्स वगैरह बना लेते हैं, जिससे थोड़ा पेट में भी शांति मिल जाए। अच्छा, बाय द वे, मैंने हैप्पी संक्रांति तो विश किया ही नहीं आप लोगों को। एक्चुअली पता है, काफ़ी लोगों ने मकर संक्रांति सैटरडे को बनाई थी, और काफ़ी लोगों ने संडे को बनाई थी। मतलब हमने जो मकर संक्रांति बनाई थी ना, वो सैटरडे को बना ली थी, और शायद 2 दिन बनाई जाती है। अब तो ज़्यादातर त्यौहार जो होते हैं ना, वो लोग 2 दिन बनाते हैं, कोई आज बना रहा है तो कोई इसके नेक्स्ट दिन बनाता है। जो छोटे-छोटे से जो त्यौहार होते हैं वो। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति कल सेलिब्रेट हुई, मामा जी के यहाँ आज सेलिब्रेट हुई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा चलो फटाफट से ये सब काम ख़त्म करते हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है उसके बाद। तो इसी बीच मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है, और ये पढ़ रहा है, क्योंकि इसके प्री बोर्ड्स वगैरह आने वाले हैं, तो स्टडीज़ चल रही है इनकी भी। चलो फिर बढ़िया से मैगी नूडल्स वगैरह बनाते हैं। मैंने सोचा था कि ना, मटर डाल के मैगी बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि मुझे मटर बहुत रेयर पसंद आती है, ज़्यादा पसंद नहीं होती। आज मेरा मन किया कि आज मटर डाल के मैगी नूडल्स बनाते हैं, ठीक है। तुम, और छोटे भाईजान का फरमान था कि मैगी के साथ में थोड़ी सी चाय भी बना लेना। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला तुम बस हुक्म करो, तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हैं, तुम बोलो चाय बनानी है, क्या बनाना है, सब बना देंगे। तो फिर मैंने मैगी वगैरह बनाई, और साइड में चाय वगैरह बनाई। टोमेटो मैगी बनाई थी खाली, मतलब टोमेटो और हरी मिर्ची वगैरह डाल के। और पता है, अब तो मम्मी दूध बाहर रखने लगी है, तो फ्रिज में जमता नहीं है। मतलब वैसे फ्रिज में रख देते थे ना दूध, तो जम जाता था, मतलब बिल्कुल लो उस पे होता था, फिर भी जम जाता था। तो देखो, हमारी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है, और चाय के साथ में मैगी भी बनकर रेडी हो चुकी है। पता नहीं कॉम्बिनेशन कौन कौन खाता होगा, मतलब चाय के साथ मैगी, ठीक है। तो लेकिन भाई मुझे तो बहुत पसंद है। क्या घी डाल दिया क्या? तो भाई घी डाल के कौन खाता है? अच्छा, मेरे में भी डाल ही दे फिर थोड़ा सा। थोड़ा सा डाल दे यार, थोड़ा सा ही डाल दियो, लेकिन गिर जाए यार। थोड़ा सा डाल दियो। थोड़ा सा का मतलब ये होता है। कैसी बनी है ब्रो? अभी टेस्ट नहीं की। कैसी है? मिर्ची वाला हूँ।